नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करेंगे वो कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा सवाल है, माँ सरस्वती आपको क्या कहना चाहती है? इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि माँ का क्या कहना है, क्या मार्गदर्शन है। पहले हम कार्ड शफल करके लेंगे और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। आप चाहे तो ये कार्ड शफलिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। Please clear this card spirit. First card किस लिए है? क्या माँ है, माँ सरस्वती क्या मार्गदर्शन है? फर्स्ट कार्ड के लिए क्या मार्गदर्शन है? क्या मार्गदर्शन है माँ? यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। कोई बहुत तेजी से आ रहा है या कुछ विचार माँ दे रही है आपको। बहुत तेजी से ये विचार आपकी तरफ आ रहे हैं या तो आप अपने विचारों के द्वारा बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। पर ये जो विचारों की घाई है,
ये यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है उसकी जो खुशियाँ है उसके लिए आप कुछ एक्शन लोगे, कुछ आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे जो आपके फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार की खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कृति आप करोगे और वो आपको करनी चाहिए। और यही चाबी माँ सरस्वती आपको दे रही है। यहाँ पर जो नीचे का कार्ड है वो पैरेट का है। कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ आपकी जो सीक्रेट बातें हैं, जो आपकी खुद की बातें हैं, जो आप बाकी यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो उसके बारे में सब कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ या लोगों के साथ बड़बड़ कर रहा है। वहाँ पर आपकी ऐसी जहाँ पर स्थिति है, जहाँ पर आपके परिवार में कुछ समस्या है और ये इस व्यक्ति के कारण है, वहाँ पर आप विचारों से आगे बढ़ने वाले हो और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे। और ये चाबी माँ सरस्वती आपको दे रही है। माँ यहाँ पर कह रही है कि जहाँ पर भी तुम्हें दुख मिला है, जहाँ पर तुम्हें लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ, जहाँ पर तुमने बहुत मुसीबत को झेला है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा से तुम घेरे हुए थे, जहाँ पर तुम बिल्कुल अकेले हो गए थे, वहाँ पर कुछ इस तरह की फॉक्स वाली ऊर्जा है जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है। वहाँ पर तुम्हें मेरी प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ पर तुम्हें ऐसी स्थिति में, ऐसे लोगों में किसी भी तरह का युद्ध नहीं करना है, ना विचारों का, ना किसी भी तरह का। बस उनके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है या जो भी खुद के स्वार्थ के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करना, मुझसे प्रार्थना करना कि उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर तुम ये प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा भाग्योदय ज़रूर होगा और उनका भी भला होगा तुम्हारी प्रार्थना से और तुम्हारा भी। और यही तुम्हारी प्रार्थना उनके लिए और तुम्हारे लिए मेरी तरफ से दी हुई चाबी है। वो चाबी जिससे वो लोग और तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएगी, तुम्हारा परिवार सुखी होगा, सुख से शांति से जी पाएगा। यहाँ पर ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और नीचे है नाइट ऑफ कप और यूनिकॉर्न। यूज़ यूर इंट्यूशन। यहाँ माँ इस तरह कह रही है कि तुम्हें सब यानी दूरदृष्टि से अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग करके जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे सुनना होगा। तुम्हें सबके बारे में सोचना होगा। यानी इसके हाथ में एक पृथ्वी है, यानी ये तुम हो और तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हारे विचार व्यापक होने चाहिए। तुम्हें
सिर्फ कुछ समूह के लिए भी नहीं सोचना है, तुम्हें बहुत बड़ा सोचना है, जहाँ पर विश्व का भला हो, या दूरदृष्टि से सोचना है जो सबके हित में हो। इस तरह का काम तुम्हें करना है और उसके लिए तुम्हें नियोजन करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे काम में जोश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और तुम्हारी जो ऊर्जा है, वो तुम्हारा जो कर्म है, वो सबके भले के लिए ही तुम्हें उपयोग में लाना है, ना कि सिर्फ खुद के लिए, खुद के घर के लिए, सिर्फ खुद के समूह के लिए। ऐसा नहीं है, तुम्हें सबके बारे में सोचना है और इसके लिए तुम्हें अपने मन में सबके प्रति प्यार रखना होगा। तभी तुम्हें सबके पास से प्यार मिलेगा और तुम जब सबका भला सोचोगे तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी तुम्हें प्यार ही देगा। और ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप का कार्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जोशपूर्ण है, ये खुद की तुम्हारी भी ऊर्जा हो सकती है या कोई दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है। यहाँ पर यूनिकॉर्न का कार्ड है और यहाँ पर भी घोड़ा है सफ़ेद रंग का, यहाँ पर भी सफ़ेद रंग का घोड़ा है, यहाँ पर भी सफ़ेद रंग का घोड़ा है, यहाँ पर भी सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है। यानी तुम्हें भले कितना भी दुख मिला हो, माँ ये कह रही है कि जैसे मैं एक माँ हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें एक माँ की तरह ही सलाह दे सकती हूँ। सबके बारे में अच्छा सोचना है और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में बार बार ना सोचते हुए सबके लिए प्रार्थना करना और सबको प्यार देना, यही तुम्हारे लिए सक्सेस देगा। यही तुम्हारी चाबी बन जाएगी आगे बढ़ने के लिए। माँ ये कह रही है कि जो भी मैंने तुम्हारे से छीना हुआ है, जो भी मैंने तुम्हें नहीं दिया, जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है, वही तुम्हारी ताकत है, ये तुम समझ लेना। तुम इसी ताकत से बड़े से बड़े शक्तिशाली और जो क्रूरता से किसी को भी परेशान कर सकता है, ऐसे किसी भी ऊर्जा को तुम बड़े आसानी से प्यार के साथ संभाल सकते हो। वो ताकत मैंने तुम्हें दी हुई है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस खुश रहना है, शांत रहना है और सबके लिए प्रार्थना करनी है। ये जो मैंने तुम्हारे से छीना हुआ है, वो तुम्हारे हित के लिए है और सिर्फ तुम्हारे हित में मैंने ये नहीं किया है, तो मैंने विश्व के कल्याण के लिए ये किया हुआ है। मैंने बहुत बड़ा सोचकर, वो तुम्हारे में क्षमता है, वो ताकत तुम्हारे अंदर मैंने दी हुई है। इसीलिए ये जो संघर्ष तुम्हें करना पड़ रहा है, ये जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आया हुआ है, वो सबके हित के लिए ही मैंने लाया हुआ है। यही परिवर्तन तुम्हें बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्धि दे सकता है। यही तुम्हारी ताकत है और यही एक माँ की ऊर्जा है। यहाँ पर तुम एक शेर को, एक लायन को उसके मुंह में हाथ डाल रहे हो, इतनी ताकत मैंने तुम्हें दी हुई है।
और ये माँ दुर्गा की भी, माँ काली की भी ऊर्जा है। यानी यहाँ पर देवी स्वरूप का महत्वपूर्ण देवी स्वरूप का यहाँ पर अस्तित्व है। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम्हें कि ये ताकत मैंने तुम्हें दी हुई है। और यहाँ पर माँ ये कह रही है कि ये स्थिति का तुम, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ प्रामाणिक है, जो तुम्हारे बहुत नज़दीकी दोस्त जो भी है, जो लॉयल है, ऑनेस्ट है, और तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन आया है, तो इस स्थिति का तुम आनंद लेना। ऐसे नहीं समझना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब कुछ माँ ने मेरे से क्यों छीन लिया। माँ का ये आशीर्वाद समझ के तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है उसे कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। और ये भी कार्ड माँ आशीर्वाद दे रही है, इतने सारे आशीर्वाद इस परिवर्तन के साथ माँ तुम्हें दे रही है। माँ ये बता रही है कि यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। और ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि ये जो परिवर्तन आया है उसमें अचानक से कई सारी चीज़ें हो जाएगी। तुम्हारी तरफ बहुत सारा ज्ञान आ सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तुम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो या कहीं कोर्स कर सकते हो या कुछ ऐसा कि जहाँ पर तुम्हें मैं ज्ञान दूंगी। माँ सरस्वती खुद आपको ज्ञान देने आ रही है और इस ज्ञान से तुम्हें जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उन सभी बातों को, उन सभी कड़ियों को तुम जोड़ पाओगे। तुम्हें अपने आप ही अपनी अंतर्ज्ञान से सभी बातों का पता चल जाएगा कि ये चीज़ तब ये हुई, ये इसलिए हुई, इसका कारण ये था। यानी तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही सब कुछ जान पाओगे कि क्यों इस तरह से हुआ है। आगे का कार्ड है 7 ऑफ कप का और द हर्मिट और चेयर एम्प्टी। कोई आपके जीवन से जा रहा है। माँ का ये आशीर्वाद है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है, क्योंकि पहले ये कार्ड आया था और इसका अंत में कार्ड है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। ये माँ का आशीर्वाद है। अगर कोई परेशान कर रहा है, माँ ने दिया हुआ जो काम है उस काम में कोई बाधा बन रहा है, तो माँ का आशीर्वाद है कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। और माँ यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पर्याय दे रही है। तुम्हें अलग अलग तरह के काम करने हैं और वो तुम क्षमता रखते हो। तुम्हें इस काम में अपने, तुम जो भी काम अलग अलग तरह के कर रहे हो उसमें सावधान होकर तुम्हें काम, यानी यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पर कुछ अच्छा है, यहाँ पर कुछ अच्छा है। आपको चूज़ करना होगा कि मैं कौन सा काम करूँ। यानी हो सकता है कि कोई गलत व्यक्ति भी तुम्हें मौका दे कि तुम ये करो, पर आपको वैसे नहीं करना है। आपको सोच समझकर कौन सा काम करना है वो निश्चित करना है। और भले तुम
2-3 अलग काम करो, पर वहाँ पर तुम्हें माँ की तरफ से ज्ञान प्राप्त होगा। माँ तुम्हें वो प्रकाश दे रही है, ज्ञान का प्रकाश माँ दे रही है, और माँ ये बता रही है कि मैंने तुम्हें वो लाठी दी है जहाँ पर तुम्हें खुद की खोज करनी है। तुम जो भी काम करोगे उसमें किस तरह और अच्छा कर सकते हो, किस तरह उस काम से लोगों का भला कर सकते हो, किस तरह अपने उस काम से ज्ञान बांट सकते हो, ये तुम्हें देखना है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग से आपको अगर मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।